Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is isonitriles. क्या चीज? Isonitriles. आपको बता दें कि हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप वो पढ़ने वाले हैं आइसोनाइट्राइल्स। और इस क्लास में हम आइसोनाइट्राइल्स का प्रिपरेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रिपरेशंस के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोनाइट्राइल्स का एक और क्लास लेके आएंगे जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। आपको बता दें कि आइसोनाइट्राइल्स को आप आइसोसाइनाइड्स भी बोल सकते हो या इसी को हम लोग कार्बाइल एमिन्स भी बोलते हैं और एक और नाम है कार्बाइल एमिनो एल्केन्स। तो आपको जो बोलना है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको हम लोग कितने नाम से जानते हैं? चार नाम से जानते हैं। लेकिन आप ये चारों नाम को जान के रखिएगा क्योंकि कभी कभी अगर आपको पूछ दे कि कार्बाइल एमिनो एल्केन्स का प्रिपरेशंस बताइए तो आपको आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आइसोनाइट्राइल्स का प्रिपरेशंस क्या होता है। लेकिन कार्बाइल एमिनो एल्केन्स किसको बोलते हैं आपको ये नहीं मालूम होगा तो आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो इसीलिए आपको चारों नाम जानना है। मोस्ट कॉमन नेम इसका आइसोनाइट्राइल्स और आइसो साइनाइड्स ही बोलते हैं। यह दो मोस्ट कॉमन नेम होता है। तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कभी कभी ये नाम से ही पूछ देता है। तो आपको चारों नाम जान के रखना है। आपको बता दें इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RNC। आर बोलिए या AR बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मींस RAR जो बोलना है बोलिए और क्या रहेगा उसके साथ NC लगा रहेगा। तो ये हुआ इसका जनरल फार्मूला। आगे चल के पता चलेगा कि N के ऊपर यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और N जो है कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। C के ऊपर क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज। तो आगे चल के वो सब भी डिस्कस करेंगे हम। तो उम्मीद है कि आइसोनाइट्राइल्स के बारे में बेसिक बातें आपको मालूम चल गया होगा कि इसको कौन कौन से नाम से जानते हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। अब बात करते हैं इसका प्रिपरेशंस। इसका प्रिपरेशंस में हम लोग इस क्लास में टोटल 3 प्रिपरेशंस देखने वाले हैं। नहीं, टोटल 3 प्रिपरेशंस इस क्लास में क्या हम लोग 3 ही प्रिपरेशंस ही देखने वाले हैं, जो कि हम इसी क्लास में तीनों डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो तीनों प्रिपरेशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इसका बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका प्रिपरेशंस। सबसे फर्स्ट प्रिपरेशंस है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स से जो है हम लोग कैसे बनाएंगे क्या चीज? आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड्स बोलिए या कार्बाइल एमिन्स बोलिए या कार्बाइल एमिनो एल्केन्स बोलिए, जो बोलना है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। इसका एक रिएक्शन होता है हेलोजेन्स बनाने के लिए। आपको लेना होगा RH। इसका रिएक्शन आपको कराना होगा AgCN के साथ। इसके साथ? AgCN के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। जैसे ही अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराइएगा तो ये जाके आपका बनता है RNC प्लस RCN, नहीं, और साथ ही साथ बनता है आपका AgX। आपको बता दें कि ये जो है आपका क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये आपका क्या बनता है? माइनर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, ये मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। नहीं, यकीन मानिए बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। हम लोग जब नाइट्राइल्स पढ़ रहे थे तो नाइट्राइल्स में क्या देखे थे कि हेलो एल्केन्स से नाइट्राइल्स बनता था। वहां पे क्या होता था कि RX का रिएक्शन हम लोग KCN के साथ कराते थे। यहाँ पे क्या करा रहे हैं? RX का रिएक्शन AgCN के साथ करा रहे हैं। तो वहां पे RX का रिएक्शन KCN के साथ करा रहे थे तो वहां पे मेजर प्रोडक्ट RCN बन रहा था, दैट इज नाइट्राइल बन रहा था। तो नाइट्राइल्स का प्रिपरेशन हो गया था। यहाँ पे हम लोग RX का रिएक्शन AgCN के साथ करा रहे हैं अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपका RNC जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। RCN भी बनेगा, नहीं बनेगा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और हमको यही बनाना था, दैट इज की आइसोनाइट्राइल्स, नहीं, या आइसोसाइनाइड जो बोलना है बोलिए। तो हमको यही बनाना था। मेरा मेजर प्रोडक्ट बन गया और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? AgX। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड प्रिपरेशंस। सेकेंड प्रिपरेशंस इसका है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्काइल फॉर्मामाइड। क्या चीज? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्काइल फॉर्मामाइड। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आपको लेना है एन अल्काइल फॉर्मामाइड। तो इसका फॉर्मूला होता है RNH C डबल बॉन्ड OH। ये होता है।
इसका रिएक्शंस कराना है आपको किसके साथ, pyridine के साथ, pyridine के प्रेजेंस में, pyridine के प्रेजेंस में और POCl3 के प्रेजेंस में। ये है आपका एन अल्काइल फॉर्मामाइड और इसका रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में कराना है, pyridine और POCl3 के प्रेजेंस में। यहां पे देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, दो दो लोन पेयर है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो है लोन पेयर डोनेट करेगा और ये हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ही ये बॉन्ड मींस ये हाइड्रोजन को लेगा, ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज ब्रेक करने के लिए ये पाई बॉन्ड जो है इधर क्या होगा, ब्रेक होगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए आ जाएगा यहाँ पे। तो जाके क्या बनेगा, सो देखिए यहाँ से जो है आपका जो बनने वाला है वो बनने वाला है कुछ ऐसा, H यहाँ पे है आपका CO, यहाँ पे O लोन पेयर और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जाके जुड़ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और फिर यहाँ R, ये जाके बना आपका। अब देखिए ये लोन पेयर क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को ले लेगा, नहीं, और जैसे ही इस हाइड्रोजन को लेगा ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर यहाँ से ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, मींस यहाँ से ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और बचा हुआ प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। तो वही काम करते हैं, क्या होगा, यहाँ से देखिए आपका निकलने वाला है वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर और साथ ही साथ क्या बचा आपका, अब बचा कुछ ऐसा, नहीं। अब क्या करेंगे, अब आपको यहां से आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, इनके ऊपर लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां से बन जाएगा आपका कुछ ऐसा C और यहाँ पे आपका लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज और ये R, नहीं, यही है आपका क्या, आइसोनाइट्राइल, या इसी को बोलिए आप आइसोसाइनाइड कार्बाइल एमिनो अल्केन्स या कार्बाइल एमीन्स, जो बोल रहा है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ इसका सेकेंड प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्काइल फॉर्मामाइड। कुछ नहीं किए, एन अल्काइल फॉर्मामाइड लिए, इसका रिएक्शन pyridine और POCl3 के साथ किए। ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करके क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है, यहाँ से H+ लेगा और यहाँ पे बना लेगा अपना OH। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड था इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, जो पॉजिटिव चार्ज आया इस पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के और इसका पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। तो भाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, ऑक्सीजन के पास था फिर से दो लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, जैसे ही लेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नहीं, और फिर क्या होगा कि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ से ये वाला जो है इसका H और यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और साथ ही साथ कार्बन के ऊपर क्या, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N और इसके ऊपर लोन पेयर यहाँ पे और फिर R, और ये लोन पेयर अपना इधर डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड पहले से था, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और क्या बनेगा, फिर यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, R ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज ये बनेगा आपका आइसोनाइट्राइल, इसी को बोलिए आइसोसाइनाइड या तो फिर बोलिए कार्बाइल एमीन्स, नहीं, जो बोल रहा है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो प्रिपरेशंस आपको समझ में आ गया होगा। इसको फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। जो लास्ट प्रिपरेशंस है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाय हॉफमैन कार्बाइल एमीन रिएक्शंस के बारे में। तो नोट कर लिए, मिटा दे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशंस बाय हॉफमैन कार्बाइल एमीन रिएक्शंस। नहीं, हॉफमैन कार्बाइल एमीन रिएक्शन से कैसे बनता है आइसोनाइट्राइल्स, उसको देख रहे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट बस पेशेंस से बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इतना बोल रहे हैं कि तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा। यही वाला, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, बाय हॉफमैन कार्बाइल एमीन रिएक्शंस। इसका देखिए स्टेटमेंट क्या होता है कि आपको लेना होता है 1 डिग्री एमीन्स, ठीक है, आपको लेना है 1 डिग्री एमीन्स। इसका रिएक्शंस आपको कराना होता है CHCl3 के साथ और साथ ही साथ KOH के साथ, और ये जो KOH होता है वह एक्वस होता है,
नहीं, और इसको फिर कुछ नहीं करना है, थोड़ा आपको वार्म कर देना है, हीट नहीं करना है, थोड़ा सा आपको वार्म कर देना है, तो यहाँ से जाके आपको मिलता है आइसोनाइट्राइल्स। क्या मिलता है? आइसोनाइट्राइल्स मिलता है, आइसोनाइट्राइल मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको अदर प्रोडक्ट भी मिलता है। आपको बता दें कि इसका जो है स्मेल कैसा होता है? वेरी डिफेंसिव ऑर्डर होता है इसका, ठीक है, बहुत ही गंदा इसका स्मेल होता है। तो छोड़िए वो सब बात, आपको बस जानकारी के लिए है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हुआ? 1 डिग्री एमिन्स लेना है, इसका रिएक्शंस कराना है CH-Cl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एक्वस, और फिर इसको थोड़ा सा वार्म कर देना है, तो आपको मिलेगा आइसोनाइट्राइल्स और कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा उसको देखेंगे नहीं। और इसका स्मेल की अगर हम बात करें तो वेरी ऑफेंसिव स्मेल होता है, ठीक है, वेरी ऑफेंसिव ऑर्डर होता है। अब आइए हम इसको क्या करते हैं, रिएक्शंस लिखते हैं और फिर इसका मैकेनिज्म। रिएक्शंस की बात करें तो 1 डिग्री एमिन्स का आप जनरल फॉर्म ले सकते हो RARNH2, ये हो गया आपका 1 डिग्री एमिन्स। इसका रिएक्शंस कराना है CH-Cl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH दैट इज एक्वस, और इसको थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, वार्म कीजिएगा, तो आपको जाके क्या मिलेगा, आइसोनाइट्राइल मिलेगा, दैट इज RN, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और साथ ही साथ आपको कुछ कुछ बाय प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या मिलता है देखेंगे हम लोग बाद में। तो अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म्स। इसका मैकेनिज्म्स देखिए थोड़ा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म्स है। करेंगे क्या कि स्टेप 1 में सबसे फर्स्ट स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में CH-Cl3 को लाएंगे, तो CH-Cl3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। आपको बता दें कि KOH कैसे ब्रेक होता है, K प्लस OH माइनस में, तो उसी से यहाँ पे हम OH माइनस यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, H प्लस को यहाँ से लेगा, जैसे ही लेगा तो ये इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा, और साथ ही साथ Cl और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इस फॉर्म में रहेगा नहीं, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा Cl माइनस, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा। इसी का नाम है आपका डाइक्लोरोकार्बिन। क्या नाम है, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये जो है आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शंस करा देंगे, किसके साथ, एमीन के साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ। तो स्टेप 2 में कुछ नहीं करना है। स्टेप 1 अगर आपको समझ में आ गया होगा तो स्टेप 2 इजीली समझ में आ जाएगा। आपको लेना है 1 डिग्री एमीन दैट इज RNH2, ठीक है। ये हुआ आपका 1 डिग्री एमीन। यहाँ पे आप R की जगह पे जो है AR भी यूज कर सकते हो, आप कॉमन। तो हम जो है यहाँ पे इस रिएक्शंस में R से प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आपको AR लेकर के प्रोसीड करना होगा तो कर सकते हो, या R का कोई वैल्यू भी आपको रखना होगा तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, इसका रिएक्शंस कराएंगे डाइक्लोरोकार्बिन के साथ, जो कि हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर इस कार्बन के पास क्या करेगा, डोनेट करेगा, और यहाँ से जाके बना लेगा आपका RN हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और ये डोनेट किया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज C, कुछ ऐसा बना लेगा, ठीक है, यहां से कुछ बना लेगा ऐसा। अब क्या होगा, थोड़ा सा देखिए इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ से यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना होगा, तो ये बॉन्ड इधर आपका शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से निकला H प्लस, और ये यहाँ से Cl माइनस, तो जाके यहाँ से आपका फर्दर क्या निकल गया, HCl बाहर निकल गया, तो क्या बन जाएगा RN, यहाँ पे आ गया आपका लोन पेयर कार्बन, और यहाँ पे बचा आपका एक Cl केवल, और यहाँ हाइड्रोजन, कुछ ऐसा ही बचा, ठीक है। और यहाँ पे आपका है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, RN, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डोनेट किया अपना लोन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड C, और फिर यहाँ Cl, और यहाँ हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेज में कुछ नहीं करना है, एक स्टेप का और खेला है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नहीं ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन का पहले से क्या है, टेट्रावैलेंसी है। जैसे ही बॉन्ड बनेगा वैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, RN के ऊपर पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। और यही है आपका क्या, आइसोनाइट्राइल। क्या है, आइसोनाइट्राइल।
तो कैसे बना आइसोनाइट्राइल, किससे? आपका बाय हॉफमैन कार्बाइल एमिन रिएक्शन से, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट के लिए आपको बता दें, बाई प्रोडक्ट के लिए बता दें, तो यहाँ पे KOH जो है रिएक्शंस करता है किसके साथ? HCl के साथ, और ये बना लेता है KCl प्लस H2O। तो आपका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा और साथ ही साथ H2O हो जाएगा। वहां पे जो हम ब्लैंक स्पेस रखे थे किसके लिए? बाई प्रोडक्ट के लिए, वहां पे आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा KCl प्लस H2O। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेन रिएक्शंस पे ध्यान दीजिए, बाई प्रोडक्ट पे आप मत ध्यान दीजिए, बाई प्रोडक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जानकारी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लीजिए साइड में। लेकिन आपको ज्यादा चीज आसानी से ये समझना है, तो इसमें हम किए क्या सो समझिए। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म जो है CH-Cl3, इसका रिएक्शन OH- के साथ कराएं। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, यहाँ पे CCl3 के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये इस फॉर्म में रहना चाहेगा नहीं, यहाँ से Cl- बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा? डाइक्लोरोकार्बन बनाएगा। डाइक्लोरोकार्बन की बारे में बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इसका रिएक्शंस कराएंगे 1 डिग्री एमिन के साथ। तो 1 डिग्री एमिन के साथ रिएक्शंस कराएं। यहाँ पे हम बोले कि आप R का वैल्यू कोई पुट अप कर लो, या R की जगह पे AR का वैल्यू कुछ पुट अप कर सकते हो, जो मन करे सो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद कुछ ऐसा आया, ये डोनेट किया है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ से निकलेगा H+, यहाँ से निकलेगा Cl- और यहाँ से निकल गया ओवरऑल HCl। HCl जैसे ही निकला कुछ प्रोडक्ट बना ऐसा। अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे ही ये रिएक्शन हुआ, अब हमको क्या करना है, ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट कर दे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर लोन पेयर, यही है आपका आइसोनाइट्राइल। बाय प्रोडक्ट की बात करें तो KOH HCl रिएक्शंस करके क्या बनाता है? KCl प्लस H2O। सारा मैकेनिज्म का रिकैप आपको हम दे दिए। तो उम्मीद करते हैं कि प्रिपरेशंस जो है आपको आइसोनाइट्राइल्स का क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोसाइनाइड्स का प्रिपरेशंस पढ़े कि नहीं, तो पढ़ लिए, क्योंकि आइसोनाइट्राइल्स को ही आइसोसाइनाइड्स बोलते हैं, या कार्बाइल एमिन्स बोलते हैं, या कार्बाइल एमिनो एल्केन्स बोलते हैं। जो आपको बोला है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। इसी आइसोनाइट्राइल्स का क्या करेंगे? केमिकल्स रिएक्शंस देखेंगे उस क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।